साल 1922 एक 15 साल का लड़का पहली बार टोक्यो के एक छोटे वर्कशॉप में काम के लिए जाता है। लेकिन वर्कशॉप का ओनर इसे दुकान की सफाई और बच्चे की देखभाल के लिए मुकर्रर कर लेता है। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा कौन है। ये कहानी है कि कैसे जापान का एक गरीब लड़का मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का ब्रांड बना लेता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 1906 को, जब जापान का एक छोटा और गरीब गांव शिजुका में सोचेरियो होंडा नाम का एक बच्चा पैदा होता है। सोचेरियो का वालिद लोहार था और साथ में बाइसाइकिल रिपेयर का काम भी करता था, जबकि इसकी माँ चीजें बनाती थी। लेकिन ये लोग इतने गरीब थे कि हेल्थ इश्यूज की वजह से 5 बहन भाई खो देता है। जब सोचेरियो 8 साल का था तो आम रूटीन की तरह वो गली में गुजर रहा था कि वहाँ पर इसने 4 व्हील वाला एक मशीन देखा। ये मशीन फोर्ड मॉडल टी था। इस मशीन को देखकर सोचेरियो बहुत हैरान हुआ और यही वो वक्त था जिसने सोचेरियो की जिंदगी में एक चेंज लाया और मैकेनिक के साथ एंगेज हुआ। इसके बाद सोचेरियो ने फार्म मशीन के ब्लेड्स को वेट करना और बाइसाइकिल की रिपेयर करना सीखा। लेकिन सोचेरियो को स्कूल जाने से नफरत थी और प्रॉपर एजुकेशन हासिल करने के बजाय वो अपने फादर के साथ बाइसाइकिल रिपेयर करता था और स्कूल से नफरत की वजह से इसके ग्रेड इफेक्ट होते थे, जिसकी वजह से फादर हमेशा इसे डांटते थे। फिर साल 1922 में सोचेरियो ने ऑटोमोबाइल सर्विंग कंपनी का एड देखा, जिसमें कंपनी के लिए वर्कर की जरूरत थी। सोचेरियो ने भी इसे एक लेटर भेजा और लकीली कंपनी की तरफ से सोचेरियो को पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया। 15 साल की एज में सोचेरियो ने स्कूल घर छोड़ दिया और टोक्यो की तरफ रवाना हुआ ताकि अपना ड्रीम हासिल करे। लेकिन जैसे ही सोचेरियो वहां पहुंच जाता है तो जॉब के ओनर इसे बेबी सिटर का काम दे जाता है, जिससे सोचेरियो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। कुछ महीने गुजरने के बाद सोचेरियो को आर्ट शुकाए गैराज में काम पर लगा लेता है और यहीं से सोचेरियो रिपेयर का काम शुरू करता है। सोचेरियो अपना काम भरोसे से करता था, जिसकी वजह से ओनर को सोचेरियो बहुत पसंद आया। जिसके बाद सोचेरियो फॉरेन कंट्रीज के लग्जरी कार और मोटरसाइकिल रिपेयर का काम भी करता था। इसके अलावा सोचेरियो अपने फारिग वक्त में कार रिलेटेड मैगजीन पढ़ता था और बहुत जल्द ही वो अप्रेंटिस से एक मैकेनिक बन गया। कंपनी का एक ओनर यूजो सोचेरियो की एबिलिटी पहचान लेता है, जिसके बाद सोचेरियो यूजो की लीडरशिप में स्पोर्ट की दुनिया में कदम रखता है, क्योंकि इस वक्त मोटर स्पोर्ट दुनिया में बहुत फेमस थी। और फिर 1923 में कर्टिस के नाम से एक रेस कार तैयार कर लेता है। इसके बाद सोचेरियो ने एक और रेस कार तैयार किया, जिसका रिकॉर्ड 20 साल के लिए जापान में कायम रहा। फिर 1936 के रेस में सोचेरियो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सोचेरियो कुछ महीनों के लिए जख्मी रहता है। इसके बाद भी सोचेरियो दोबारा स्पोर्ट में आना चाहता है, लेकिन फैमिली इसे परमिशन नहीं देती, जिसके बाद सोचेरियो कभी रेस नहीं खेलता। 1936 के बाद सोचेरियो कुछ नया करना चाहता है, लेकिन कंपनी सोचेरियो की बात नहीं मानती। फिर सोचेरियो डिसाइड करता है कि वो अपना कंपनी खोलेगा, जिसमें पिस्टन रिंग बनाए जाएंगे। दिन में सोचेरियो वर्कशॉप में काम करता था और रात के वक्त वो पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। कुछ सालों की नाकामी के बाद सोचेरियो आखिरकार 1939 में एक वर्किंग पिस्टन बना लेता है, जिसके बाद सोचेरियो आर्ट शुकाई में काम करना छोड़ देता है। लेकिन 1939 से लेकर 1945 तक सोचेरियो को बहुत सख्त हालात से गुजरना पड़ गया था, क्योंकि जापान में वार ने बहुत तबाही मचा रखी थी। लेकिन इन नाकामियों के बावजूद भी 1946 में सोचेरियो ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी
जिस से मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का जर्नी शुरू हुआ। होंडा की छोटी मोटर बाइक जो एक साइकिल जैसी थी, इसने पूरी जापान में बहुत शोहरत हासिल की और ढेर सारे लोग इसको खरीदने लगे। लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए सुचेरियो 1948 में होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रख देता है। एक साल के बाद कंपनी अपना पहला मोटरसाइकिल तैयार कर लेता है, द मॉडल डी। मॉडल डी एक बड़ा मोटरसाइकिल था और एक्सपेंसिव भी था, जिसकी वजह से बहुत कम लोग इसे खरीदते थे। सुचेरियो इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था और फिर से काम शुरू किया। एक ऐसा बाइक बनाने में शुरू हुआ जो छोटा भी हो और भारी भी ना हो। 3 सालों के बाद वो एक नया बाइक तैयार कर लेता है, जिसको द सुपर कब का नाम दिया जाता है। 1958 में द सुपर कब यूनाइटेड स्टेट पहुंच जाता है, जिसका प्राइस सिर्फ $295 था, जो यूनाइटेड स्टेट में मौजूद मोटरसाइकिल की हाफ रकम का था। जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट में इन मोटरसाइकिल की फरोख्त शुरू हुई और 1964 में यूनाइटेड स्टेट में 2 मोटरसाइकिल में से एक होंडा की थी। होंडा ब्रांड मुसलसल तरक्की करता रहा और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन सुचेरियो होंडा का ख्वाब यहाँ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अपने बचपन का ख्वाब पूरा करने के लिए होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। जब सुचेरियो ने कहा कि मैं ऑटोमोबाइल मार्केट में कदम रखता हूं, तो कंपनी के बहुत से एम्प्लॉय ने कहा कि ये कंपनी के लिए बहुत रिस्की है, इससे कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सुचेरियो ने किसी की नहीं सुनी और 1963 में अपना पहला ऑटोमोबाइल T360 मैनी ट्रक बनाया, लेकिन ये लंबे अरसे तक नहीं चला। इसके बाद एक स्पोर्ट कार S500 बना ली। इसके अलावा और भी बहुत से स्पोर्ट कार बनाए, लेकिन असल गेम तो यहाँ से शुरू हुई जब होंडा ने 1972 में होंडा सिविक मुतारिफ कराई, क्योंकि ये फ्यूल को बहुत कम यूज करता था और इस वक्त लोगों को ऐसा ही कार चाहिए था, क्योंकि इन सालों में फ्यूल का बहुत ज्यादा बहरान था। इसके बाद होंडा मोटर कंपनी ने भी पूरे वर्ल्ड पर राज करना शुरू किया और आज भी कर रहे हैं। 1973 को सुचेरियो होंडा रिटायर्ड हुए और बाद में 1991 को इनकी डेथ भी हुई। आज होंडा ब्रांड किया बना रहा है। अगर हम भी सही मानों में अपना ख्वाब लेकर चले तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती।